एक बार फिर आपका झांकलन स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो। तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और घर पे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम समझेंगे, बहुत तरीके से। थोड़ा सा चटियाना बंद करें, व्हाट्सअप पे थोड़ा पढ़ाई भी करें, टाइम निकालें सबके लिए। लेकिन एक चीज़ पे ही आप लगे रहेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी, और आदत छुटाना मुश्किल होता है। आप काफ़ी समझदार हैं। तो चलो शुरू करें। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है आयु। तो आयु में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस क्वेश्चन को देखो और किस तरीके से हम सॉल्व करें, ये मन में आता है। अब एक ही तरीके से सब चीज़ नहीं सॉल्व होती, समझे। जो देखो क्वेश्चन देखने पर तुरंत सॉल्व करने की इच्छा हो, ऐसा तरीका बताऊंगा। और वीडियो लास्ट तक देना। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आज छांट के रखे हुए हैं, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। तो शुरू कर दें। आज का टॉपिक क्या है? आयु। तो एज में किस तरीके से सॉल्व करना है, देख के ही तुरंत समझ जाएंगे हाँ इस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले आयु में दो टाइप होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। एक क्वेश्चन में गुना शब्द यूज करते हैं, फोल्ड मतलब गुना, ये पिता इसके गुना है, ठीक है। और एक होता है, एक अनुपात दिया होता है भविष्य में जाके या फ्यूचर में, मतलब पास्ट में जाके कोई नया अनुपात बना रहा हो, उसके लिए अलग पैटर्न है। ये पहला टाइप मैं इस वीडियो में कराऊंगा, दूसरा टाइप आपको दूसरे वीडियो। तो डेली आपको 8 बजे वीडियो मिल जाएगा रीजनिंग का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना कहे आपके पास 8 बजे सुबह मिल जाएगा वीडियो। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आयु क्या आएगा? आयु मतलब ये जो टॉपिक है वो क्या है? आयु। तो आयु में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में ये दिखाई दे क्या शब्द, गुना, क्या दिखाई दे, क्या दिखाई दे, गुना शब्द, तो सिर्फ एक पैटर्न अपनाना और आंसर ऐसा आएगा चुटकियों में। बजाने नहीं है, सिर्फ एक होता है मुहावरा, ठीक है। समझना मैं क्या कहना चाहूँ। उसने लिखा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जब गुना है तो हमेशा आपस में क्या करना है, बराबर का यूज करना है। ये पैटर्न आपको यूज करना है। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आप ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या शब्द यूज हो रहा है, गुना। तो जब भी गुना शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन क्या करनी है, बराबर करनी है। इधर रखना कौन, पिता, इधर कौन हो गया, पुत्र, कौन हो गया, पुत्र। तो कितनी गुनी, 4 गुनी। तो हम इसकी क्या माने, x, और इसकी क्या है, 4x। क्या मानेंगे, 4x। तो 4x में क्या करना है, अब उसने बोला 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो देखिए पिता भी अब 5 साल बड़ा होगा और पुत्र भी 5 साल बड़ा होगा, हुआ के नहीं, 5 साल बड़ा हुआ के नहीं। अब इनकी आयु भविष्य में क्या हुई, तो इनकी आयु जो हुई है 3 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। तो देखो ये पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो आप लाइन को समझना, ये जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। यही तो बोला उसने, समझ में आ रहा है। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसकी कितनी होगी, 3x मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस 5, इनमें कितने का अंतर है, x का, इसमें कितने का अंतर, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लो, ठीक है। आप तो पढ़ने वाले हो, आपको तो आ रहा होगा, ठीक है। तो किसकी पूछी है, पिता की आयु क्या है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 10। तो हम पिता की आयु कितनी थी, 4x मतलब 4 गुनी। तो 4 गुनी में क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू 40। अब कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में स्माइल वाला एक इमोजी डालें, लगा हो तो अच्छा, ठीक है। तो पिता की वैल्यू है, अगर पुत्री पूछी जाती तो पुत्र की तो x ही थी, कितनी थी, 10। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से समझना, बहुत काम का है, ठीक है, बहुत काम का है। देखिए
पिता अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। लाइन को समझना, ये क्वेश्चन समझिए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, मतलब गुना भी है, फिर 3 वर्ष कैसा है, बड़ा है। फिर उसने बोला 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो गई। तो इस क्वेश्चन में किस शब्द का यूज हुआ है, वो हुआ है किसका, गुना का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गुना आ गया, ज़्यादा सोचो मत, दूसरा टाइम में अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहें। तो देखो गुना शब्द आया, हमने तुरंत कर दिया क्या, इक्वेशन बराबर। तो ये तो है, कौन है, पुत्र, ये कौन है, पिता। तो अब लाइन को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लोगों की समझ ले तो मेरी नहीं समझोगे, समझ लो। तो इसमें क्या है, x, तो इसकी क्या है 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, तो क्या है 3 वर्ष अधिक, ठीक है। बैकग्राउंड में म्यूजिक है, आप भी आनंद लें और क्वेश्चन को भी देखें। अब क्या लिखा उसने, कितना है 10 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, सॉरी 3 वर्ष बाद। तो देखिए ये भी 3 वर्ष बड़ा होगा, ये भी क्या होगा 3 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं, 3 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं, होगा ना। तो अब क्या होगा, ये जो आयु है, इस आयु की कितनी है 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, इस आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। लाइन को समझिए, ये नहीं समझ पा रहे तो दूसरे को कैसे समझोगे, समझ लो। तो ये समझ में आ गया तो हर किसी को समझ लो। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका क्या होगा 2x 3 + 16, यहाँ पर हो गया 3x + 6, यही तो हुआ। ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ये यहाँ पर आ जाएगा x। हर बार x की वैल्यू 10 ही आ रही है, आप समझदार हैं। देखिए ये 16 इधर आएंगे, मतलब 6 इधर जाएगा, 16 में से 6 गया 10 बचता, 2 इधर आ गया तो 1 ही तो बचता। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 10। तो अब ये देखिए पिता की आयु वक्त पूछिए, तो पिता की आयु कितनी थी 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 30 और 3, पिता कितने वर्ष का है, पिता कितने वर्ष का है 33 वर्ष का, 33 वर्ष का। एक चीज ध्यान रखना, आयु वाले टॉपिक में क्या करना, कुछ ही आगे की पूछी आए तो आपको प्लस करना है, आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या करना है माइनस। तो इस पे भी मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, उसको आप देखिए। इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, समझ में तो आ रहा है, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल वे में करना है। देखते हैं, उसने बोला पिता की उम्र पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी है, 3 गुना है। 15 साल पहले पुत्र की आयु की कितनी हो गई, अब उसने बोला 9 गुनी थी। वर्तमान में जो पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी, 15 साल पहले पुत्र की आयु की कितनी थी 9 गुनी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये कौन है पिता, ये कौन है पुत्र। देखो पहले ही टाइप पहले वीडियो में, दूसरा टाइप जो रेशियो वाला अनुपात वाला मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल तक रुकना। इस शब्द में मतलब इस क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है गुना। गुने के लिए क्या करना है, दोनों में क्या करना है बराबर करना है कि नहीं। अब उसने बोला देखो दोनों तरीके से बताऊंगा, आंसर सेम आएगा। वर्तमान में क्या है ये x है और पिता कितना गुना है 3 गुना, 3x हुआ कि नहीं, 3x हुआ कि नहीं। एक और तरीका, पीछे से आगे तरफ जाओ तो प्लस वाले चिन्ह मिलेंगे, और वर्तमान या फ्यूचर से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा माइनस। तब भी मत घबराइए, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो देखिए 15 साल पहले, ये भी 15 साल पहले, भाई 15 साल पहले क्या होगा माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है पुत्र की आयु की कितनी थी 9 गुनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, 9 गुनी हो 10 गुनी हो। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की कितनी है 9 गुनी है कि नहीं, है ना 9 गुनी। तो आप ये देखिए इसका इधर करेंगे 9x
15 निम्मा 135, यही तो रहा। अब ये इधर आएगा तो कितना होगा 3x, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, ये देखो माइनस का आएगा, ये इधर जाता है, ये भी इधर जाएगा तो कितना होगा 120। अंतर देख लो कितने का है, और दोनों कैसे माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 6 का इसमें दे देंगे तो x की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आपको क्या बताना है, पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु हमने x ही मानी थी तो क्या 20, और पिता की आयु पूछता तो हमें पता है कितनी है 3x, तो यदि हम इसमें रखेंगे तो क्या हो गया 60 वर्ष, क्या होता 60 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से है, माइनस में भी कर सकते हैं। अगर पुराने तरीके से आप पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तब क्या करना है, मान लो मैं इस क्वेश्चन को पीछे से शुरू करता, जैसे 9 गुनी थी, तो देखिए गुनी शब्द है, बराबर करेंगे, इसकी x है, इसकी क्या है 15 वर्ष पहले कितनी थी 9 गुनी थी कि नहीं, बेफिक्र रहो कैसे भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है 3 गुनी, कितनी है 3 गुनी, तो देखो ये तो 15 वर्ष पहले की है, तो अब वर्तमान में आना है, ये पास्ट की दी गई है मतलब भूतकाल की, तो वर्तमान में आना है तो क्या करते हैं 15, तो ये भी क्या होगा 15। कुछ समझ में आ रहा है? अब मैंने पास्ट से क्वेश्चन उठा लिया यही वाला। अब वर्तमान में ये जो वैल्यू है पिता की आयु, इस पुत्र की आयु कितनी है 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी है। तो देखो माइनस करते हैं तो माइंड पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, जब प्लस करते हैं तो कोई जोर नहीं पड़ता। तो आप ये देखिए कितना है 3x प्लस 45, इनमें कितने का अंतर 6x, इनमें कितने का अंतर 30 का। तो यदि मैं इसकी वैल्यू कर दूं तो कितनी बार आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई कि नहीं। अब आपसे पूछी गई है पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब पिता की जो आयु है तो हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कैसी है, वर्तमान ही तो आए भाई, 15 साल बाद वर्तमान में ही तो आए। तो आप ये यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर जो आएगी 9 पंजे 45, 15 कितना आ गया 60। खरबूजे पे छुरी का रखो या छुरी पे खरबूजा, कटना कौन है खरबूजा, समझ रहे हो, तब भी आंसर क्या आएगा 60। पास्ट से आगे की तरफ चलेंगे प्लस, तो मैंने दोनों तरीके से बताएं, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, समझो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, समझ में तो आ रहा है ना, क्वेश्चन लिखें। अब देखो ये जो टाइप है ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, क्या है फ्रैक्शन की वैल्यू। क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की कितनी थी, ये थी आपकी 3 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की कितनी थी 3 गुनी। गुनी शब्द आए आपको क्या करना है बराबर करना है, क्या करना है बराबर। तो देखिए ए बी कब की है 6 वर्ष पहले की, तो इसकी कितनी है x, इसकी कितनी होगी 3 गुनी, गुनी मतलब 3x, x और 3x, कितने वर्ष 6 वर्ष पहले। अब फिर क्या है 6 वर्ष बाद ए की आयु की 5/3 होगी, क्या होगी 6 वर्ष बाद बी की आयु की 5/3 होगी। पहले तो ये वर्तमान में आएंगे, तब उसके बाद कहाँ जाएंगे 6 वर्ष बाद, तो ये तो 6 वर्ष पहले की है, 6 वर्ष जोड़ दिया, 6 वर्ष जोड़ दिया। तो अब इससे क्या हुआ हम वर्तमान में आ गए, किस में आ गए वर्तमान में। अब उसने बोला और 6 वर्ष बाद आपकी जो आयु है 5/3 हो जाएगी दूसरे व्यक्ति के। तो अब ये 6 ये आ गया, 6 ये आ गया, ठीक है। ये 2 बार 6 क्यों जोड़ा पता है, मैंने आपसे पूछा आपकी आयु 6 वर्ष पहले 10 साल थी, ज़्यादा छोटे हो गए कोई ना, मान लो आपकी आयु 6 वर्ष पहले 10 साल थी। अब बताइए 6 वर्ष बाद आप कितने के हो गए, 6 वर्ष बाद आप कितने के हो गए।
तो पहले आप वर्तमान में आओगे, 6 जोड़ने पर कितने को हो जाओगे, 16 वर्ष के। फिर मैंने क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद बताइए आपकी आयु क्या होगी। तो आप 6 और जोड़ोगे तो कितने बताओगे, 22 वर्ष का हो जाऊंगा सर मैं। 6 वर्ष बाद में 22 वर्ष का हो जाऊंगा। यही सीन यहाँ है, समझ में आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वी की वैल्यू की 5/3 है। कितनी है, 5/3। तो देखिए ये जो वैल्यू है 5/3, कैंची गुणा सुना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा, जो हमें कैंची जी बहुत चलती, काटते नहीं जी, एक मुहावरा देते ऐसे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 3 त्रिकोण 9, 12, 12 3 36। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 5x, और ये कितना है, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर क्या आ गया, 60। इनमें कितने की अंदर है, 4x। इनमें कितने का अंतर है, 24 का। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, तो b की आयु क्या है, तो b की आयु क्या है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो क्या होगा, b की आयु बतानी है। तो b की आयु कितनी है, x + 6, यही तो थी। तो x की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ 6 रख देंगे, 6 और 6 कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष का। कितने वर्ष का, 12 वर्ष का। पहले ये बताओ, सुनते ही जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, और समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये आयु का एक टॉपिक है, एक आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डेली 8 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो इसी बेल आइकन जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।